अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चले, मेरा ख्याल है जिन्होंने आना था वो आ गए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। दिल बिल्किसी से स्टार्ट करना है, और इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि इस्म के साथ दान दैन तान तैन लगाना है हमने। और जो फील है उसके साथ अगर ओंजे वाली सिचुएशन में जाना है तो फिर मादान में दैन होगा। और सोंडा वाली सिचुएशन में जाना है तो दिक्तान, दिक्तैन, तिक्तान, तुक्तान, यानी यहाँ पे दे या ते होगा, यहाँ पे फोर वे वॉवल हार्मनी, यहाँ पे टू वे वॉवल हार्मनी, और उसके साथ सोनरा का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे हम जो पांच एग्जांपल्स हैं उसमें से ये वाली जो दो हैं ये फील वाली हैं, और ये वाली तीन जो है वो इस्म वाली हैं। ठीक है जी। कैसे? और दूसरी चीज़ें हम साथ में नोट करते हैं कि यहाँ पे लास्ट लेटर फस्तक छः शहाब में से है, ते आ गया, पीछे वाले वॉवल को देखते हुए यहाँ पे ए आ गया ये मेकतैन। और फिर उसके बाद इश के अंदर लास्ट लेटर फस्तक छः शहाब में से शे की वजह से ते आ गया, और इस ई की वजह से यहाँ पे ए आ गया, टू वे वॉवल हार्मनी को देखते हुए। और ओकुल के अंदर लास्ट लेटर फस्तक छः शहाब में से ना होने की वजह से यहाँ पे दे आ गया, यहाँ पे वॉवल को देखते हुए यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। Biz yemekten önce ellerimizi yıkıyoruz. हम खाने से पहले अपने हाथों को धोते हैं। İşten sonra İngilizce kursuna gidiyorum. काम के बाद, जॉब के बाद मैं इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स के लिए जाता हूँ। Okuldan sonra sinemaya gidiyor muyuz? स्कूल के बाद हम सिनेमा जा रहे हैं क्या? ठीक है जी। इन सब के अंदर क्या था? दान दैन तान तैन लगना था इस्म के साथ। इस्म थे तो दान दैन लगाया, और अगर फील होती तो हम क्या करते? मदान में दैन ऊंचे, और ये इसकी आगे जितनी भी हालतें, दक भी बन सकता है, दिक भी बन सकता है, दुख भी बन सकता है, और दुख भी बन सकता है। इसी तरह तक, तिक, तुक और चुक भी बन सकता है। और उसके साथ आगे तैन या तान बनेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मीटिंग में आने से पहले हमने सिचुएशन देखनी है कि हमने दोनों में से किस ऑप्शन के साथ जाना है, ऊपर वाली के साथ जाना है या नीचे वाली के साथ। तैयारी जो होती है, अगर फॉर एग्जांपल ये फील लगी होती और मदान मैदान ओंजे और सोंडा वाला ये वाला पार्ट ना होता, तो हम क्या करते? देखते तो प्लानते या गैल लिखा होता और आगे लिखा होता हाजिर लिखिया प्योर। अब इस चीज को देखते हुए हमें ये चीज देखनी चाहिए कि मीटिंग में जाने से पहले तैयारी होती है या मीटिंग में जाने के बाद तैयारी होती है। तो ये ऑब्वियस बात है कि हम जो है वो मीटिंग में जाने से पहले तैयारी करते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो इस वजह से हमें किसके साथ जाना पड़ा? ऊपर वाले ऑप्शन के साथ, ओंजे वाले के साथ। अगर ओंजे वाले के साथ जाना है तो मैदान मैदान लगाना पड़ेगा। वॉवल हार्मनी को देखते हुए यहाँ पे मैदान बना है। ठीक है जी। गैल मैक के ए की वजह से यहाँ पे मैदान बन गया, गैल मैदान ओंजे। और यहाँ पे जो गैल मैदान ओंजे है ये नेगेटिव सेंस में नहीं इस्तेमाल हुआ। हम आगे जाके आई के अंदर एक ग्रामर एक पढ़ेंगे, ग्रामर का लेसन। उसके अंदर ये मैदान मैदान जो है वो नेगेटिव मानी में इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो
छठा जुमला जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से हम इसको देखें तो इसमें ग्रामर वही वाली लगती है जो हमने इस आ इकी में जाके पढ़नी है। वो भी हम देखते हैं कि कैसे। तो लेकिन यहाँ पे आप समझ लें कि यहाँ पे जो माँ या में लगेगा वो नेगेटिविटी को जाहिर नहीं करेगा, बल्कि वो एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने फॉलो करना है। आने से पहले यहाँ पे ट्रांसलेशन बन रही है, लेकिन कोई और फील भी हो सकती है और उसके साथ भी ओंजे आ सकता है। आक्षाम बिरस टेलीविजन इजलेमेक फील है। इजलेमेक फील का लास्ट लेटर देखा तो फस्तकचे शहाब में से ना होने की वजह से यहाँ पे दे आ गया, और ये ए है, ए ई वाले केस में से तो यहाँ पे ई आ गया, और यहाँ पे ई है तो ये ए फैमिली का हिस्सा है तो यहाँ पे ए आ गया। ठीक है जी। इजले दिख तैन सुन रहा, टीवी देखने के बाद ही सोते हैं। यानी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इजले में सिर्फ लिखा इजले लिखा होता और आगे वाला हिस्सा हटाया होता उयुदुम, तो उससे हमें ऑब्वियस होना था कि टेलीविजन देखने के बाद, टेलीविजन देखने से पहले नहीं सोया बल्कि टेलीविजन देखने के बाद सोया। तो ये इस तरह करके हम जुमले की पहले तो एक चीज हम करेंगे कि हम देखेंगे कि फील वाला जुमला है या इस्म वाला है। पहले सबसे ये काम कर लेंगे। उसके बाद ये चीज डिसाइड करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज होगी कि हम ओंजे वाली ऑप्शन के साथ जाएंगे या सोनरा वाली के साथ जाएंगे। यहाँ पे तो ओंजे और सोनरा को फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फर्क सिर्फ पड़ता है तो दान दैन तान तैन को फर्क पड़ता है। ठीक है जी। और लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है कि आपने ओंजे के साथ जाना तो उसके साथ मदान मैदैन ही लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि दिक्तान लगा दें और साथ ओंजे लगा दें, इस तरह नहीं होना चाहिए। मदान मैदैन के साथ ओंजे आएगा और ये वाले ऑप्शन के साथ सोनरा आएगा। तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ मुझे बताइएगा कि पहला इस्म है दूसरा फील है, इस तरह करके जो भी आपको लगे कि इस्म वाला जुमला है फील वाला है, आपने इस तरह से पहली स्टेज पे मुझे डिफ्रेंशिएट करवाना है जी। कौन करवाएगा? किसी को भी नहीं समझ कि पहला इस्म है या फील है, ये क्या है? ये फील है सर। फील है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इस्म है फील है? नेक्स्ट भी फील है। कहवालत नाश्ता। हमने जहाँ पे ये दिया हुआ है ना उस पे देखना है। जुमले के अंदर किसी ना किसी जगह फील जरूर होगा, लेकिन हमने जहाँ पे ग्रामर लगानी है हमने सिर्फ उस वाले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो कहवालते जो है वो क्या है? यहाँ पे कहवालते जो है वो इस्म है नाश्ता। उसके बाद दोनमैक फील है। फिल्म अगेन इस्म है। इस समय और यहाँ पे ये हायर केस जो है ये इस्म के तौर पर यहाँ पे ट्रीट होगा। ये फील वाला है लेकिन इसके अंदर जो ग्रामर ये वाली है ये नहीं लगेगी, इसको हम बाद में देखते हैं। ये इस्म है, ये भी इस्म है, ये भी इस्म है, ये फील है गैलमेक, ये भी फील है और ये भी फील है जी। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि पहला फील है वाला जो है उसके अंदर हमें किस वाले ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, पहले के साथ या दूसरे के साथ? यानी अब हम 1 2 का डिसाइड करने लगे हैं जी। 1 या 2? सर 2। पहले वाले के साथ। आप सोने से पहले किताब पढ़ती हैं या सोने के बाद?
पहले, ये से पहले है, ये के बाद है, तो पहले है तो फिर यहाँ पे 1 आना चाहिए। सेकंड, नाश्ते से पहले वॉक करते हैं या बाद में? पहले। पहले। पहले ज्यादा है, लेकिन लोग खाना खाने के बाद भी थोड़ा बहुत हल्की फुल्की चहलकदमी आप कह सकते हैं, लेकिन इसको हम ओंजे वाली ऑप्शन के साथ चलते हैं। आस्कैदैन दोनमक का मतलब है कि जो आर्मी की इनकी होती है 6 महीने की, डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली 6 महीने की इनकी होती है कि इन्होंने जिन्होंने स्कॉलरशिप लिया होता है ना गवर्नमेंट से, उनको अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद 6 महीने का, मुख्तलिफ ड्यूरेशंस होते हैं लेकिन नॉर्मली 6 महीने का, तो 6 महीने इनको आर्मी के साथ ट्रेनिंग करनी होती है और फिर उसके बाद जो है वो अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। और वो जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है उसके अंदर भी इनको कुछ ना कुछ सैलरी मिल रही होती है, पॉकेट मनी आप कह लें। लेकिन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई नहीं करना चाहता तो उस सूरत में उसको फिर जो है वो कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, जो उन्होंने स्कॉलरशिप ली होती है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ उनको पे करना पड़ता है, पे बैक असल में कह लें। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मली यही होता है कि वो आर्मी की ट्रेनिंग के बाद शादी की तरफ सोचते हैं, घर वाले भी, या जो जिसने करनी होती है शादी वो भी, कि पढ़ाई मुकम्मल हो गई, आर्मी की ट्रेनिंग हो गई, अब जॉब ही करनी है, तो अब जो है वो चाहे जॉब के दौरान कर लें या जॉब करने, मतलब जिस तरह भी। तो मेनली ये है कि यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, दोन दुख तैन सोनरा। फिल्म देखने से पहले टिकट लेते हैं बाद में? पहले। नंबर 1, दरिया सनफा हमेशा लेट होती है, तो मतलब वो सब के बाद क्लास में दाखिल होती है। शादी कर रहा है, मैथ जो है वो अपनी आर्मी की ट्रेनिंग से वापसी पर उसके बाद जो है वो शादी कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो हमेशा लेट होती है, तो मतलब वो हर किसी के बाद क्लास में दाखिल होती है। इसको छोड़ दें क्योंकि इसके अंदर वो ग्रामर नहीं लग रही। यहाँ पे अगर हमने इसके साथ चलना हो ना, इसके साथ, तो फिर उस सूरत में हमें इसको इसके साथ ये जो चीज़ है ना माँ, ये हटाना पड़ेगा। लिखा जाएगा हवा चोक सोक, मौसम बहुत ठंडा है, फालतोनु आल दिक्तान सोंदा दिशारे या चिक, या आल मदान दिशारे या चिकमा, ये चिकमा के साथ अगर करना हो। अदरवाइज क्या है, चिक का माँ हटा दें तो कहें आल्दिकतान, आल्दिक आल्दिकतान, बिल्कुल आल्दिकतान सोनरा दिशारे या चिक, सही है जी। यानी यहाँ पे माँ नहीं होना चाहिए अगर हमने ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। और अगर नहीं इस्तेमाल करना तो उस सूरत में यहाँ पे आल मैदान चिकमा फिर हो सकता है। आल मैदान दिशारी चिकमा का मतलब क्या है, मौसम बहुत ठंडा है, अपना कोट लिए बगैर बाहर ना निकलना। ठीक है जी। उसमें यानी एंड पे नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन इस वाले के केस के अंदर अगर हम मैदान लगाएंगे तो फिर आगे या दिक्तान लगाएंगे तो आगे नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा जी, यहाँ पे इम्तिहान से पहले सबक पढ़ते हैं या बाद में? पहले, ईद से पहले खरीदारी करते हैं बाद में? पहले, ऑफिस में बॉस के आने से पहले जाते हैं या बाद में जाते हैं? पहले, तुर्की आने से पहले तुर्की जुबान सीखी या तुर्की आने के बाद तुर्की जुबान सीखी? बाद, बाद, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ हो सकता है जवाब। और सैर पर निकलने से पहले रिजर्वेशन करवानी चाहिए या जाके ढूंढनी चाहिए और फिर रिजर्वेशन करवानी चाहिए?
सर पहले। दूध लेने से पहले उसकी आखिरी लास्ट डेट ऑफ एक्सपायरी आप कह लें, यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि आखिरी इस्तेमाल करने की तारीख। तो हमें खरीदने से पहले देखनी चाहिए या बाद में? पहले। तो इसमें इस तरह से होगा कि उयुमदान ओंजे मुतलका किताब उक्योरुम, सोने से पहले ज़रूर किताब पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ। वो लोग नाश्ते से पहले वॉक कर रहे हैं। ठीक है, यानी लगाना आ जाएगा उयुमदान ओंजे, यहाँ पे कहवालत दान ओंजे दोंदुक टैन सोनरा फिल्म दैन ओंजे herkes sonra sınavdan önce bayramdan önce patronumdan önce geldikten sonra gelmeden önce यहाँ पे हो सकता था, कुछ लोग पहले सीख के आते हैं कुछ ना कुछ। çıkmadan önce satın almadan önce। ठीक है जी, इस तरह करके हमने इसको अटेम्प्ट कर लेना था। कोई सवाल है तो कर लें। सर एक दफा दोबारा इसका ओवरव्यू देंगे क्योंकि ये सर से ऊपर गुजर रहा है, सर के ऊपर से। इसिम जो है उसके साथ हमने दान दैन तान तैन लगाना है। ठीक है जी, और उसमें लास्ट लेटर डिसाइड करवाएगा कि दे लगाना है या ते लगाना है, और आ लगाना है या ए लगाना है, वो लास्ट वोवल डिसाइड करवाएगा। और इसमें जुमले की सिचुएशन के लिहाज से हमने देखना है कि जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं वो पहले होगी या बाद में होगी। जैसे नाश्ते से पहले हम जिक्र किसका कर रहे हैं? वॉक का। तो वॉक नाश्ते से पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं? ठीक है जी। और जैसे जो टिकट है बिलेत आलमक, वो हमने पहले लेनी है फिल्म से या बाद में? तो पहले लेनी है। तो उस चीज़ को, फोकस पॉइंट को हम पहले कर रहे हैं ये काम को या बाद में कर रहे हैं, उस चीज़ को देखना है हमने। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है उसमें ये है कि हमने फील के साथ मदान मैदान और दिक्तान वाली ऑप्शन में यानी सोनरा वाली बात करनी होगी तो दिक्तान वाली ऑप्शन के साथ जाएंगे, ओंजे वाली बात करनी होगी तो मदान मैदान के साथ जाएंगे। हमने यहाँ पे देखा कि जैसे हमने रिजर्वेशन कब करवानी है? सैर पर निकलने से पहले। ठीक है जी। वो काम जिसके का हम जिक्र कर रहे हैं, फोकस पॉइंट क्या है? मुतलका यार अयर्थ, यानी जगह अरेंज करो। ठीक है, रिजर्वेशन के मानी में आता है। तो उसको जो है वो हमने पहले करना है या बाद में करना है? जैसे ऊपर हमारे पास था कि टेलीविज़न जो है वो देखने के बाद सोना कब है? टेलीविज़न देखने से पहले या बाद में? बाद में। तो हमने इस वजह से इसलिए दिखते हैं सोनरा लगाया। ऊपर बात है कि तैयारी कब करनी है? मीटिंग में जाने से पहले या बाद में? तो पहले करनी है, तो फिर इस वजह से गैल मैदान ओंजे। आप क्या कहते हैं? कुछ कुछ सर, चलें, इंशाल्लाह मेरे ख्याल वीडियो देख रिकॉर्डिंग के ना बाद में रिकॉर्डिंग देख अफाका होगा। बहुत माशाल्लाह। मुश्किल है। मेरा ख्याल है इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको एक दफ़ा दोबारा देखने की ज़रूरत है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप लोग जो आपको एडवांस दी हुई है ना रिकॉर्डिंग्स, उनको देख के आ जाया करें। और दूसरा तरीका ये है कि बाद में देख लिया करें। लेकिन मैं देख रहा होता हूँ कि ना ही लोग, आप लोग बाद में देखते हैं ना पहले देखते हैं।
तो उस सूरत में तो मुश्किल रहेगी। सर मैं तो 3 घंटे से लगी हुई थी, मुझे तो ये वाली रिकॉर्डिंग ही नहीं मिल रही थी, इसीलिए आपसे पूछा था आज कौन सा पेज है, बट आई कुडंट फाइंड इट। आप जो प्लेलिस्ट है ना उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाया करें ना, तो अच्छा पता चल जाता है कि जी पेज नंबर सामने आ जाता है कम से कम। तो उससे पता चल जाता है कि आप ये वाले पेज पे हैं, इस मीटिंग में ये वाले पेज पे हैं, इससे अगला पेज या ये वाला पेज ही सिर्फ कवर होगा। तो उस लिहाज से अच्छा मेरा ख्याल है इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आप प्ले लिस्ट से जाते हैं। और अगर आप जाके हर एक इंडिविजुअल को वीडियो को चेक करना शुरू कर देते हैं तो फिर जाहिर बात है वो फिर मुश्किल काम होगा। अच्छा सर, पेज नंबर तो नहीं नजर आ रहा था, आई डोंट नो, वही मैं भी ढूंढ रही थी। फिर हेडिंग्स नजर आ गई, टाइटल्स, लेकिन ये वाला आजकल नहीं मिला। एक मिनट अभी देख लेते हैं। मैं ये वैसे नंबर्स हैं मेरे उसके 10 ऊपर 11 12। नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा नहीं, लेकिन मैं उसको इस तरह से करता हूँ कि नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ कि हाँ नहीं, लेकिन मुझे उस तरह करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखें, ये प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में मैं पहले लेवल के मुकम्मल अस्बाक यहाँ पे इस पे चला गया हूँ। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो लिखा होता है कि जी वीडियोस के ऊपर जूम मीटिंग फलां, जूम मीटिंग फलां, ठीक है जी। और इसके अंदर फर्दर टॉपिक भी लिखा होता है, जैसे बू शू ओ बूनलार शूनलार, यहाँ पे वो डिस्कस किया हुआ है। आपके वाला जो रिक्वायर्ड टॉपिक है उसको देखते हैं कि वो कहाँ पे है। ये देखें, यहाँ से क्या हो रहा है, जमान जमान यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, जी जूम मीटिंग 47 जमान जमान स्टार्ट हो गया। अब जमान जमान के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि दान आ कदार वाली ग्रामर पे पहुंच गए हम, दान आ कदार पे हैं। यहाँ पे दान ओंजे दान सोना मदान ओंजे दिक्तान सोना लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जी कितना मुश्किल है, कितनी देर लगी ढूंढने में। जी सर, पता नहीं मुझे क्यों नहीं, मे भी मुझे पता ही नहीं था। आपने मुझे बोला था 5B ना, तो मैं 5B ढूंढती रही, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। अच्छा चलें, अभी एक और काम करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि दान ओंजे, ये जूम मीटिंग 50, आपको टॉपिक्स का भी पता होना चाहिए ना। अब हम यहाँ पे जूम मीटिंग 50 में सर्च करता हूँ, ये लें जूम मीटिंग 50 पे मैं आ गया। यहाँ पे अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये भी, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, बेश बे। कितना मुश्किल था। जी सर, आपके लिए तो इजी है। आई नीड टू प्रैक्टिस। चले, हमारे लोग जो है ना ज्यादातर ऐसे ही हैं, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ज्यादातर ही लोग ऐसे हैं। इतना मैंने काम किया हुआ ना, आपकी सोच है कि मैंने इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि 400+ वीडियोस हैं। लेकिन लोग, इतना भी लोगों के पास मुश्किल होती है उनको देखने में कि हम यहाँ से अपना रेलेवेंट जो वीडियो है उसको निकाल के तो उससे फ़ायदा उठा लें। ठीक है जी, ये 463 वीडियोस हैं मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए कि यहाँ पे काउंट वो लिखा आएगा। ठीक है, 310 शो हो रहा है, 340, 370, 400, 425,
ठीक है जी। इसमें यहाँ पे 425 शो कर रहा है, लेकिन 463 वीडियोस हैं। आप मेरे चैनल को जाके विजिट करेंगे ना, अभी बल्कि मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। स्विच अकाउंट करता जी हूँ मैं सर, जो। हेल्पफुल तो बहुत है। जब जब मैंने खोला है मुझे कुछ नया ही करने को मिला है और बहुत इजी था। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्विच अकाउंट करके। इधर आ जाएं, लर्न टर्किश विद उर्दू पे, और इसके थ्रू मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ कि अभी मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और का उर्दू में लिखता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने किया। और यहाँ पे ये देखें 463 वीडियोस लिखी हुई हैं। ये 463 वीडियोस बनाने में मुझे कितना टाइम लगा आपको पता है? तकरीबन 3 साल। और लोग जो हैं वाह। 2 मिनट लगा के इससे फ़ायदा नहीं उठाते। नहीं सर, मैंने तो सिंसियरली 3 घंटे लगाए थे। लेकिन क्यों नहीं फिर, मतलब आप शायद पता नहीं इसमें क्यों नहीं मिला। और यूट्यूब सब मिलके मैंने यूट्यूब दो में तीन मैं जब यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था ना, तो मैं अपने कोलीग्स को जो है बताया ना, मतलब मेरे सुपरवाइजर को बताया कि ये चीज़ मैंने यूट्यूब से सीखी है ऐसे करके। ठीक है, तो उन्होंने मुझे आगे से पता क्या कहा, अच्छा यूट्यूब पे ये काम भी होता है। मैं तो समझता था जो है ना वो सिर्फ गाने शाने और फिल्में ही होती हैं। मैंने कहा जी हाँ ये जी। सारा कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा है। और अभी रिसेंटली जब मुझे पूछा गया, मैंने अपना जो पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल दिया, उसमें मैंने कहा कि जी मेरे से पूछा गया, टीचर ने असल में कुछ रेलिवेंट काम एक सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ था जिसको अप्लाई करना मतलब पॉसिबल था, लेकिन मुझे इतना ज़ाहिर है टर्किश लोगों को उतना आप नहीं समझ पाते, वो टर्किश में पढ़ा रहे होते हैं। समझ आती है चीज़ें, मैंने की भी हैं, अच्छे ग्रेड्स, मतलब मेरे 3.9 है आउट ऑफ 4। लेकिन ये है कि फिर भी वो उस लेवल का नहीं होता। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मैंने जो सब्जेक्ट में पढ़ाया तुमने वो क्यों नहीं अप्लाई किया, तुम ये मुख्तलिफ चीज़ें क्यों लेके आ गए, कहाँ से सीखी हैं तुमने? मैंने कहा यूट्यूब से। यूट्यूब से सीखी हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं उनसे सीखी हैं, मतलब कि ये काम ऐसे करके हो सकता है। तो कुछ रास्ता मतलब मिले तो फिर आगे बंदा निकालता है मज़ीद। तो ये चीज़ है कि हमारे ज़्यादातर लोग जो है वो यूट्यूब फेसबुक पे जाते हैं इंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, पढ़ने के लिए जो कम ही जाते हैं लोग। ये मैंने 3 साल 4 साल काम जी करने के सर। बाद यही निचोड़ निकाला है कि पढ़ने के लिए लोगों को लाइव टीचर मौजूद होना चाहिए जो पढ़ाए। यूट्यूब जो है वो पढ़ाई के लिए नहीं है। ख़ास तौर पे हमारा जो मेरे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन लोगों के लिए जो है वो यूट्यूब पढ़ने के लिए नहीं है। हैं बहुत से लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है कि वो यूट्यूब पे जाके चीज़ों को पढ़ नहीं पाते, सीख नहीं पाते। वापस आ जाते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर। देमेतिन एजेंडा से ना ओकियरम, देमेत क्या है कि एजेंडा को देखते हैं। जुमले लेरी दान ओंजे सोनरा मैदान ओंजे दिक्तान सोनरा इले येनी दैन यजलम। हमने करना क्या है कि हमने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, यानी जो ऊपर सीखा है उसको हमने यहाँ पे, हम जैसे कह सकते हैं कहवालतो या प्योरम, तो वो क्या कब नाश्ता करता है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं एवदेन चिक मदान ओंजे कहवालतो या प्योर। ठीक है जी। और दुश आलियोर वे हाजिर लानियोर, दुश आलदिकतान वे हाजिर लानदिकतान सोनरा कहवालतो या प्योर, इस तरह भी कह सकते हैं हम। यानी ये सारी जो ऊपर सीखी है उसको हमने अप्लाई करना है। इसे gelmeden önce otobüse biniyor. Otobüse bindikten sonra işe geliyor. इस तरह करके आगे पीछे वाले जुमलों के साथ मिलाते हुए हमने क्या करना है, दान ओंजे सोंदा मदान ओंजे दिक्तान सोंदा का इस्तेमाल करना है। और इसको दोबारा से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सबाह काल्तिक तान सोंदा दुशाली ओरुम,
ठीक है, सुबह उन्होंने उसी फॉर्म में लिख दिया, फर्स्ट पर्सन की फॉर्म में। अदर हमें तो इसको लिखते हुए वैसे तो थर्ड पर्सन की फॉर्म में लिखना चाहिए, लेकिन अगर वो इस तरह एग्जांपल दे रहे हैं तो हम इस तरह से भी लेके चल सकते हैं, उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। आलियोर से आगे बस लगा देंगे, वो सेम ही रहेगा। आपने इस एग्जांपल को देखते हुए और जितनी मैंने एग्जांपल्स दी हैं इनको ज़हन में रखते हुए इसको दोबारा से लिखना है। कोई सवाल है तो कर लें, नहीं तो हम इससे नेक्स्ट वाला जो दिन में है वो कर रहे हैं। जी, ये थोड़ा सा शायद दिन में भी आप लोगों के लिए मुश्किल हो, लेकिन बहरहाल करना तो है। जी, सवाल अगर है तो ठीक है, नहीं तो मैं ये चला रहा हूँ ऑडियो। हमारे जो 2 लोग लेट आए हैं क्लास में, वो उनके लेट आने की वजह क्या है? आप लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से A2 की कंफर्मेशन मुझे प्राइवेटली देना शुरू करें। कौन कौन A2 ज्वाइन कर रहा है? अच्छा जी, ये हमारे पास बनेगा 14। Alo, Aydan, nasılsın? İyiyim Gülşen, sen? Fena değil. Yılbaşı gecesi için bir plan yapmak istiyorum. Sen o gece ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Aklımda çok plan var. Annemler evlerine davet ediyorlar. Arkadaşlarım dışarıda beraber kutlamak istiyor. Eşim geceyi evde geçirmek istiyor. Bir kararım yok. Sen ne düşünüyorsun? Eşlerimizle beraber 2 günlük bir tatile ne dersin? Uludağ'da çok güzel oteller var. Orada şimdi her yerde kar var. Ben planı yaptım. İlk önce otele gidiyoruz. Orada geziyoruz ve kayak yapıyoruz. Otelin de gece yılbaşı programı var. Birçok şarkıcı konser veriyor. Orada müzik dinliyoruz, dans ediyoruz ve yeni yılı hep beraber kutluyoruz. Ne diyorsun? Çok güzel diyorum. Ama karar vermeden önce eşimi aramak istiyorum. Onunla konuştuktan sonra seni arıyorum. Tamam mı? Tamam, oraya gitmeden önce rezervasyon yaptırmak lazım. Senden haber bekliyorum. Tamam. 10 dakika sonra arıyorum. जी, दोबारा सुनेंगे? जी सर। जी सर। Alo, Aydan, nasılsın? İyiyim Gülşen, sen? Fena değil. Yılbaşı gecesi için bir plan yapmak istiyorum. Sen o gece ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Aklımda çok plan var. Annemler evlerine davet ediyorlar. Arkadaşlarım dışarıda beraber kutlamak istiyor. Eşim geceyi evde geçirmek istiyor. Bir kararım yok. Sen ne düşünüyorsun? Eşlerimizle beraber 2 günlük bir tatile ne dersin? Uludağ'da çok güzel oteller var. Orada şimdi her yerde kar var. Ben planı yaptım. İlk önce otele gidiyoruz. Orada geziyoruz ve kayak yapıyoruz. Otelin de gece yılbaşı programı var. Birçok şarkıcı konser veriyor. Orada müzik dinliyoruz, dans ediyoruz ve yeni yılı hep beraber kutluyoruz. Ne diyorsun? Çok güzel diyorum. Ama karar vermeden önce eşimi aramak istiyorum. Onunla konuştuktan sonra seni arıyorum. Tamam mı? Tamam, oraya gitmeden önce rezervasyon yaptırmak lazım. Senden haber bekliyorum. Tamam. 10 dakika sonra arıyorum. महविश आप 15 पे हैं, हम 14 सुन रहे हैं, आप 15 सुन रहे हैं, या 15 ही है? 15 ही है। तो ये 16 मुझे लग रहा है कि आपने 16 फिर खोला हुआ, क्योंकि 16 पे यही बात है हमारे पास, ये वाली, ये 16 है। आप 15 खोलें, इससे पीछे वाला। जी, अब हुआ? मेरा ख्याल है हम कर लेते हैं। इनमें से दिशारे या एवे?
उसकी वालदा उसको घर पे दावत दे रही हैं या बाहर दावत दे रही हैं? अच्छा मैं दावत तो होटल में शी वाज सेइंग। घर पे उसकी मदर घर उसको पे, घर पे अच्छा दावत दे रही है। अच्छा अच्छा 15 मिनट्स हो सकता है मैं टाइम आप लोगों का पीछे कर लूँ, मतलब जहाँ पे 8:45 पे क्लास स्टार्ट हो रही है वो सॉरी 9 o'clock पे हो रही है, 8:45 हो जाएगी। जो 7:30 वाले हैं उनको 7:15 पे कर लूँगा, क्योंकि नमाज बीच में आती है मगरिब की, तो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है अगर मैं जिस टाइम पे अभी रखा हुआ इसी तरह से चलूँ तो। ठीक है जी। और जिस साहब ने हमें इस टाइम पे लगाया था 9 o'clock पे, वो 9 o'clock भी क्लास में नहीं है आज, इतना फोर्स करके कि 9 o'clock होनी चाहिए 9 o'clock। जिन्होंने नहीं आना वो नहीं आते, जो मर्जी कर लें। मेरा ज़िंदगी का कोई मेरा ख्याल है 15 से 20 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है। जितनी मर्जी स्टूडेंट को रिलैक्सेशन दे दो, स्टूडेंट जिसने नहीं कुछ करना उसने नहीं करना, जो मर्जी कर लो। सर पहले वाली टाइमिंग ज्यादा अच्छी थी, एक दिन के बाद ना नेक्स्ट डे अगर आप बाद नेक्स्ट डे भी वीडियो देख के ट्रांसलेशन बाकी सारी चीजें कर लेते थे, वो टाइम टेबल ना ज्यादा बेहतर था। बस ऐसे ही आप तो ये है कि आप लोगों ने जिन्होंने कंटिन्यू करना है वो तो पिछली वाली क्लास के साथ भी कंटिन्यू रखें और आगे भी चलें। जिन्होंने नहीं करना आप क्या कर सकते हैं। वैसे पहले वाली टाइमिंग बेहतर थी मेरी नज़र में भी, वो ज़्यादा बेहतर चल रही थी। ऐसे एक दो लोग होते हैं ना वो पूरी, एक तो मोराल डाउन कर देते हैं और दूसरा जो है ना वो पूरी, यानी टीचर के साथ तो जो कुछ होता है होता है, क्लास को भी इस पूरी को डिस्टर्ब कर जाते हैं वो। अच्छा जी जी। सर, पहले वाला वैसे अच्छा था स्केड्यूल। अब चले उसामा भाई सर बहुत डिसहार्ट है। सामा भाई के बीच में ना जरूर बीच जिक्र आना होता है। अच्छा खैर, यहाँ पे जल्दी से इसको करना था हमने। आयदान यालनज एशलेरीले गुंदुज प्रोग्राम है, गेजे प्रोग्राम है, गेजे इलबाशे प्रोग्राम ऐसे ही है, गेजे ये बिल्कुल। अच्छा आयदान करार वैरमेदान ओंजे वैदिकतन सोनरा एशीने वैरमेदान ओंजे, यानी वो फैसला करने से पहले अपने हस्बैंड से पूछना चाहती है। ओतेले गित्तिकतन सोनरा गिथमेदान ओंजे, गिथमेदान यानी रिजर्वेशन जो है वो पहले ही करनी होती है। अच्छा यहाँ पे जो है करार करार योग हम कह सकते हैं, हायर करार योग, यानी उसके पास बहुत सारे प्लान्स है लेकिन वो फाइनल कुछ नहीं है। हायर करार योग हम ये कहेंगे। अच्छा अगर दरमियान में बंद हो जाता है ना, मैं कोशिश करूंगा इसी 1 मिनट के अंदर कवर करने की, अगर होता है तो बाकी एक आधा जो रह जाएगा उसको हम नेक्स्ट में कर लेंगे। अच्छा जी, गुलशन यिल बशंदा ने यपमक इस्त्योर, यहाँ पे लिखा हुआ है एशलेरी ले बराबर, किधर था, हाँ यहाँ पे किधर गया, बहरहाल यहाँ पे हम लिखेंगे एशलेरी ले बराबर उलू दा गिथमे किस्त्योर। उसके बाद ओतेलिन यिल बाशे प्रोग्राम ने birçok şarkıcı konser veriyor, यानी बहुत सारे सिंगर जो है वो कंसर्ट कर रहे हैं। उसके बाद है आयदान otele gidiyor mu, biraz sonra cevap verecek, यानी वो अभी फौरन उसने नहीं कहा कि वो जा रही है कि नहीं जा रही, वो थोड़ी देर बाद अपने हस्बैंड से पूछने के बाद फाइनल बताएगी कि वो जा रही है कि नहीं।